नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि घर में जो नेगेटिविटी होती है या घर में जो नेगेटिव कभी हमें एनर्जी फील होती है उसको हम क्या जला के अपने घर से बाहर कर सकते हैं, अपने लाइफ से बाहर कर सकते हैं, अपने सिस्टम से बाहर कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी और बहुत आसान सी चीज़ है जो सब लोग कर सकते हैं। ओके, और बहुत बेनिफिशियल होती है। अब देखो, एक चीज़ मैं बहुत पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं यहाँ ब्लैक मैजिक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि किसी ने तुम पे अगर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है या कुछ सुपर नेचुरल फेक दिया है या कुछ ईवल कर दिया है तो ये करने से उससे तुम बच जाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जब कुछ स्पेसिफिकली तुम्हारे नाम पे कर दिया जाता है तो वो एक बहुत हायर तरीके का प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस हो जाता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए किया जाता है। ओके, सो इट विल हार्डली मैटर कि तुम ये जो चीज़ करोगे इससे तुम्हें शायद आई वुड से 5 या 10% का रिलीफ मिलेगा, जो बात मैं अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से इसका कोई कंसर्न नहीं है। अब देखो, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होती है वो ब्लैक मैजिक से ही कंसर्न करे या कोई सुपर नेचुरल चीज़ से ही कंसर्न करे। कई बार अपने थॉट्स की नेगेटिव एनर्जी भी होती है, कई बार हमारी सोच भी नेगेटिव होने लगती है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, तो इंसान नेगेटिव होने लगता है, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग ऑफिस जाते हैं, अब अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया है कि हमारा अप्रेजल होने वाला है और हमें अप्रेजल इतने परसेंटेज का होगा और वो नहीं हुआ या बॉस के साथ नहीं बन रही है ऑफिस में, तो भी तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत स्ट्रेस, टेंशन एंड बहुत एंजाइटी, घबराहट या फिर डलनेस होना या फ्रस्ट्रेशन होना, ये सब भी तो नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म्स हैं, इजंट इट? तो मैं इन तरीके के फॉर्म्स की बात कर रही हूँ अभी कि जब घर पे तुम वापस आते हो अपने को अनवाइंड करने के लिए या अपने को रिलैक्स करने के लिए कि अब पूरी भाग दौड़ करके पूरे दिन काम करके घर जाना है, तो घर एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ तुम चाहते हो तुम्हें पीस महसूस हो, यू शुड फील गुड, पॉजिटिव। और अगर उसी जगह पे तुम्हें आने के बाद भी रिलीफ ना मिले या उल्टा ये लगे कि उल्टा ये सारी एनर्जी जो है ये तो मेरे घर में एक तरीके से बंध गई है, यू नो, और निकल नहीं रही है, बिकॉज मेरा ऑरा खुद का घर में इतना ज़्यादा बस चुका है, वो एनर्जी इतनी कैद हो गई है कि मुझे यहाँ आके वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, यहाँ से भी नहीं जा रही। तो वहाँ से निकालने के लिए जो है वो मैं प्रयोग छोटा सा है जो सब कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा होता है उससे, इस तरीके की चीज़ों को अपने लाइफ से अलग करने के लिए। ठीक है, डलनेस हटाना, डिप्रेशन हटाना, एंजाइटी हटाना। तो क्या करना है? देखो, गाय का कंडा ले लो, जो सूखा गाय का कंडा होता है, पूजा की किसी भी दुकान में मिल जाता है, फाइन। उसका एक पीस ले लो, उसको जलाओ। जब वो अच्छे से जल जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे, तो तुमको क्या करना है? एक भीमसेनी कपूर लेना, नॉर्मल कपूर मत लेना पूजा की दुकान से जाके, भीमसेनी कपूर लेना, उसका एक टुकड़ा बड़ा सा उस पर रख देना। ओके, फिर 5 लौंग लेना और 5 लौंग उस पर रख देना कपूर के साथ ही। फिर 1 चम्मच के करीब पीली सरसों, ये भी तुम्हें आराम से मिल जाएगी परचून की दुकान से, पीली सरसों को भी उसके ऊपर रख देना। फाइन, जब भी तुमने ये कर दिया उसके बाद तुमको क्या करना है? कपूर को जलाना है, माचिस से कपूर को जला दो। अब वो अग्नि पकड़ लेगा। अब उस पूरे कंडे से लेके ये सब, जिसको हम धूनी बोलते हैं, पूरे घर में तुमने हर जगह, बाथरूम से लेके, बालकनी से लेके, एंट्रेंस के दरवाजे पे बाहर खड़े होने से लेके सब जगह धूनी देनी है, घर के एक एक कोने में। ठीक है, ये नहीं सोचना बाथरूम में नहीं देनी है, किचन में नहीं देनी है, हर जगह देनी है। मैं तो कहती हूँ अलमारियाँ खोल के, जो तुम्हारे कपड़ों की अलमारियाँ भी हैं, उनको खोल के भी इस धुनी को दे दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव जो चीज़ है, वहाँ भी तुम्हारे जो कपड़े हैं धुल के आए हैं, जो भी हैं, वहाँ से भी नेगेटिविटी कई बार वहाँ भी जकड़ जाती है, बंध जाती है, वहाँ से भी निकले फॉर दैट मैटर। ठीक है ना? तो ये सब तुम कर लो, और ये चीज़ अगर तुमने 11 दिन कर ली कंटिन्यूसली, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है तुमको। क्या? समय का ध्यान। मतलब
सबसे बेस्ट प्रोसेस, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन सा समय है इस प्रोसेस को करने का, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो संध्या का समय है, शाम का समय है, अराउंड 7 o'clock का, अगर इस समय को तुम बांध लो, समझे, 7 बजे का समय जो शाम का है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट समय ये धुनी करने का और ये सब नेगेटिव एनर्जीज का निकालने का या पूजा पाठ का। इट्स अ वेरी गुड टाइम। ओके, तो इस समय को तुमको सेम रखना है। 7 o'clock है तो 7 o'clock। अब इसको कितने दिन करना है? देखो, अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी है, ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब नहीं है, तो 11 दिन बिना रुके इस चीज़ को करो, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा डलनेस या डिप्रेशन हो गई है, या फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थॉट्स की भी फील हो रही है, तो 21 दिन करो। उससे भी ज़्यादा है तो चलो 45 डेज कर लो। इसमें तो तुम्हें फॉर श्योर डेफिनेटली इतने समय बाद करने तक तो तुम्हें डेफिनेटली बहुत चेंजेस अपने थॉट प्रोसेस में और अपने चारों तरफ भी फील होंगे, अपने ऑरा में भी फील होंगे, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी में भी फील होंगे, सब चीज़ों में फील होंगे। ओके, तो एक क्लीन तुम फील करोगे, पॉजिटिव तुम फील करोगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज़न्ट इट? तो यही मैं टिप देना चाह रही थी, यही मैं बताना चाह रही थी। तो जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो इस चीज़ को करके देखें और उनको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक में एक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड जय माँ काली।